सब कुछ सही चल रहा था। रिदम अब रिद्धि से आराम से बात करता था और ज्यादातर उसके आसपास ही रहता था। कई दिन से दोनों काफी बिजी चल रहे थे। रिदम को एक डील के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था तो दोनों का वहां टाइम बीत जाता काम के लिए। रिदम रिद्धि आज ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे मीटिंग्स के लिए। ये बात जब घर में पता लगी तो कुछ लोग तो खुश हुए पर कुछ लोग मुंह बनाने लगे। सबसे ज्यादा तो नीता चाची मुंह बना रही थी, पर दादी और माँ दोनों बहुत खुश थी। इस बहाने काम से कम रिदम और रिद्धि नजदीक तो आएंगे, इसी बहाने उनके बीच की नजदीकियां तो बढ़ेंगी और साथ ही साथ उनके जाने के बाद उस ईशान का भी पता लगाने की कोशिश करेंगे जिसने सहनाया को उस दिन शादी वाले दिन वो बातें करी थी। रिद्धि आज जल्दी उठकर पूजा करके दादी और बाकी लोगों को आरती दे रही थी। आज उसने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही थी। सबको आरती देने के बाद रिद्धि दादी को लेके लॉन में आ गई। बाकी लोग अंदर थे। दादी रिद्धि से बोली, बेटा हम जानते हैं अब रिदम आपके साथ नॉर्मल हो रहा है, वो अब आपके साथ ठीक से बर्ताव भी करता है और आज आप दोनों साथ में ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो बेटा हम आपसे बस यही कहेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया से अलग अलग नहीं एक होकर लौटे और जो रिदम अभी आपसे दूर है वहां जाकर आपके नजदीक आ जाए हमेशा के लिए। बेटा घर के सभी लोगों की यही इच्छा है कि आप और रिदम जीवन भर के लिए एक हो जाए, तो आप हम सबकी इच्छा का मान रखना और कोशिश करना रिदम को अपना बनाने की। रिद्धि दादी की बातों को गर्दन झुका कर सुन रही थी। दादी की बातों का मतलब वो अच्छे से समझ रही थी, उसे बस गर्दन हिलाकर हाँ कहा। दादी फिर से बोली, बेटा ये कितने दिन का काम है आप दोनों का वहाँ? रिद्धि हल्के से मुस्कुरा कर बोली, दादी ये तो नहीं जानती मैं, बस सर ने बोला था कि कम से कम 10 दिन के लिए कपड़े पैक कर लेना, तो उस हिसाब से वो ही बता पाएंगे। दादी रिद्धि का जवाब सुनकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, जितने भी दिन हो बस तुम अपना प्यार कम मत होने देना, क्योंकि हम सब जानते हैं आप रिदम को पहले दिन से ही प्यार करती हैं, इसलिए बिना डरे अपने प्यार को अपना बनाने की राह पे आगे बढ़ना और यहाँ सहनाया को हम सब मिलकर मजा चखाएंगे। दादी की बात पे रिद्धि खुलकर मुस्कुरा दी। दादी और रिद्धि दोनों अंदर आ चुकी थी। रिदम रिद्धि को खोजता हुआ नीचे आया और थोड़ा गुस्से में आकर बोला, गप्पे लड़ाना खत्म हो गया हो तो जाने की तैयारी करें, हम लोगों की 1 घंटे में फ्लाइट है। रिद्धि थोड़ा घबरा कर नजर झुका कर बोली, सॉरी सर मैं आ ही रही थी। रिदम रिद्धि का कोई भी जवाब सुने बिना उसका हाथ पकड़ा के ले गया ऊपर और रूम में आकर सारे सामान को चेक करने लगा। दोनों सारे सामान को चेक करने के बाद रेडी हो चुके थे। दोनों अपने अपने सामान को देखकर नीचे आ गए और सामान के लिए सर्वेंट को बोलकर रिदम और रिद्धि वापस दादी के रूम में आए और उनका आशीर्वाद लेकर बोले, जल्दी मिलेंगे दादी। दादी ने भी दोनों को खिले मन से आशीर्वाद दिया। 1 घंटे बाद दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पे कुछ फॉर्मेलिटी के बाद दोनों आगे बढ़ गए। बिजनेस क्लास शीट होने की वजह से रिदम ने रिद्धि को आराम करने का बोलकर खुद अपना लैपटॉप लेके लास्ट पीपीटी चेक करने लगा। इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के लंबे सफर को तय करके फ्लाइट अपने नियत समय से सिडनी एयरपोर्ट पे पहुंची। वहां रिदम के कॉन्ट्रैक्टर उन दोनों को पिकअप करने आए थे। कॉन्ट्रैक्टर के साथ दोनों बातें करते हैं और उनके साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। बातें करते करते वो लोग अपने होटल में आ गए थे। होटल में दोनों को ड्रॉप करके कॉन्ट्रैक्टर चले गए और रिदम रिद्धि अंदर आ गए। दोनों ने वहां के चेक इन किया और उसके बाद रिदम और रिद्धि सीधा होटल के रूम में आए। रूम में आने के बाद रिदम ने रिद्धि से बोला कि वो पहले फ्रेश होकर आता है, तुम बाद में जाना। रिद्धि थके मन से हाँ बोलकर वहीं बैठकर रिदम के बाहर आने का इंतजार करने लगी। रिदम अपने कपड़े लेके वॉशरूम की तरफ चला गया और थोड़ी ही देर बाद रिदम के फ्रेश होने के बाद रिद्धि भी फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर शावर के नीचे खड़े होने के बाद रिद्धि के सफर की सारी थकान दूर हो गई थी। वो नहाकर बाहर आए। नहाने के बाद दोनों की थकान दूर हो चुकी थी। रिद्धि नहाने के बाद अपने बालों को कॉम्ब कर रही थी, तभी रिदम थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, बालों को संवारना हो गया हो तो जरा मीटिंग की भी सोच लो, मीटिंग के लिए जाना है। थोड़ी देर बाद दोनों को एक मीटिंग के लिए एक ऑफिस में जाना पड़ा। दोनों उस मीटिंग में जाकर अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। रिदम अपनी कंपनी के सारे नियम सबको बता रहा था, साथ ही रिद्धि सारे फाइल रीड कर रही थी। रिद्धि बहुत अच्छे रिप्रेजेंट कर रही थी। उन दोनों की मीटिंग काफी लंबी चली। मीटिंग खत्म होते होते रात के 11 बज चुके थे। रात होने के साथ साथ प्रेजेंटेशन की वजह से रिद्धि बहुत थक गई थी। वो थके कदमों से रिदम के साथ साथ चलने लगी। मीटिंग के बाद दोनों अपने होटल के निकल गए थे और आकर अपनी गाड़ी में बैठ गए थे। पूरे रास्ते में गाड़ी में बैठे बैठे रिद्धि को नींद आ गई थी। रिद्धि ने निदों में अपनी गर्दन रिदम के कंधे पे रख दी। रिदम हल्के से उसे देख मुस्कुराया और मन ही मन बोला,
इस लड़की में जान बिल्कुल नहीं है, पर काम अपने शरीर से ज्यादा करती है, तभी अब तक कर लुढ़क गई। रिदम को आज रिद्धि बहुत मासूम लग रही थी। आज वो उसे कहीं से भी गलत नहीं लग रही थी। रिदम रिद्धि के चेहरे को गौर से देखने लगा और देखते देखते कब उसने रिद्धि के माथे पे किस कर लिया पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद उनका होटल आ गया था। रिदम ने रिद्धि को जगाए बिना उसको अपनी बाहों में उठाया और उसे लेके अपने रूम में आ गया। रूम में आते ही रिदम ने रिद्धि को बहुत आराम से बेड पे लिटा दिया और उसको लिटाकर खुद चेंज करने चला गया। चेंज करके वापस अपने बेड के आया और सोती हुई रिद्धि को देख अनायास ही चेहरे पे मुस्कान आ गई और रिद्धि को देखते देखते ही सो गया। सुबह के 4 बजे के आसपास रिद्धि की नींद खुली। उसने अपनी भरी पलकों को हल्के हल्के से ऊपर उठाया और खुद को देखने लगी कि आखिर वो है कहाँ। रिद्धि अभी उठने की कोशिश करने लगी, तभी उसको कुछ भारी भारी सा महसूस हुआ। उसने नजरें ऊपर की तो देखा रिदम ने अपनी मजबूत बाहें रिद्धि की कमर के चारों तरफ लपेटी हुई थी। रिद्धि ने रिदम को देखा और निदों में सोते हुए रिदम के चेहरे को देख रिद्धि के चेहरे पे स्माइल आ गई। आज पहली बार था जब रिद्धि रिदम को इतने नजदीक से इतने आराम से देख रही थी। रिद्धि गौर से रिदम को देखने लगी। रिदम को देख आज उसका मन हुआ कि वो उसके माथे को छूकर देखे, आखिर ये इतना गर्म क्यों रहता है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। रिद्धि ने हल्के से अपने हाथ ऊपर बढ़ाए और रिदम के माथे पे आ रही लतों को पीछे करने लगी। रिद्धि को अचानक शरारत सूझी। उसने सोते हुए रिदम के गुलाबी लिप्स देखे और उनको किस करने का सोचा। फेयरफुल फेस स्माइल। रिद्धि धीरे धीरे रिदम के चेहरे पे बढ़ने लगी। वो अपने लिप्स रिदम के होठों के ऊपर रखकर वापस से पीछे होने को हुई कि रिदम ने बंद आंखों से ही कहा, बंद आंखों से क्या किस कर रही हो, हिम्मत दिखानी है तो अब दिखाओ। रिद्धि रिदम को देख धीरे से बोली, तुम आप जग रहे थे। रिदम ने आंखें खोलकर कर रिद्धि को खुद के और करीब करके कहा, जब चेहरे पे आकर इतनी गर्म गर्म सांसें लोगी तो किसी की भी नींद खुल ही जाएगी। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। रिदम की बातों से रिद्धि के गालों पे शर्म की लाली छा गई। दो दिल थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस। रिदम ने रिद्धि को काश के अपनी बाहों में दबाया और उसके चेहरे की ओर बढ़ते हुए बोला, रोमांस करना हो तो सोचा नहीं करते। रिदम ने आगे के वर्ड तो मुंह में ही रख लिए। वो रिद्धि के होठों की ओर तेजी से बढ़ा और अपने सख्त होंठों को रिद्धि के नाजुक से गुलाबी होंठों के ऊपर रख दिए। रिदम आधी नींद में आधे होश में फुल उत्साह और जुनून के साथ रिद्धि के होंठों को चूमने लगा। चुंबन का चिन्ह, चुंबन का चिन्ह, फायर फायर। रिदम का एक हाथ अब रिद्धि के बालों में था, दूसरा हाथ रिद्धि के पेट के ऊपर था। रिदम बहुत बेरहमी से रिद्धि के पेट को मसलने लगा। रिद्धि की सांसें तेज होने लगी। फुल बॉडी में करंट सा फैल रहा था। रिदम अभी भी फुल जोश में रिद्धि के होंठों को चुके जा रहा था। अब रिदम रिद्धि को जोर जोर से किस करने लगा। चुंबन का चिन्ह, चुंबन का चिन्ह, दो दिल, दो दिल। रिदम होठों को छोड़कर रिद्धि के गले पे किस करने लगा। डॉट डॉट। आज रिदम का किस थोड़ा अधिक दबाव के साथ था। रिद्धि की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। डॉट डॉट। रिदम उतनी ही स्पीड से किस कर रूस था, कभी गर्दन पे तो कभी सीने पे। सीने से होता हुआ अब रिदम रिद्धि के पेट पे आ गया। पेट पे किस करते ही रिद्धि तड़पने लगी। उसकी हसीन आवाजें निकलने लगी। रिदम का किस अभी भी जारी था। रिदम पूरी एनर्जी से आज रिद्धि को किस कर रहा था। रिद्धि का पेट बहुत ज्यादा गर्म जी गया था। अब रिद्धि जल बिन मीन की भांति तड़पने लगी। रिदम उसकी हालत अच्छे से समझ गया, इसलिए उसने अपने आप को रोक लिया और रिद्धि के करीब जाने से रोक लिया। रिदम ने रिद्धि को फिर से अपनी बाहों में भरा और उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, बहुत जल्द रिद्धि तुमको पूरा हक दूंगा, अभी खुद को संभालो। ऐसा कहके रिदम ने रिद्धि को फिर से अपनी बाहों में सुला लिया। दोनों फिर से एक दूजे में समा कर सो गए। रिदम रिद्धि अलबार वापस से नींद के आगोश नहीं चले गए। आगे का भाग आगे के वीडियो में वेदियां अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो।